आज हमने वहाँ से यात्रा प्रारंभ की है। माँ भगवती नर्मदा की अपार कृपा है, काशी के नंदी को महादेव की प्राप्ति हो, इस संकल्प को लेकर की ये यात्रा हमारी आज तीसरे दिन के पड़ाव की ओर चल रही है। ये आ गए हम जो श्रद्धा सेतु है, इस श्रद्धा सेतु को ये लोग कहाँ से उतर गए? भैया नाम क्या बताया था आपने? रवि सोनी, नर्मदा परिक्रमा रवि। इस समय हम बाकुड़ नदी के तट पर खड़े हुए हैं। बहुत ही सुंदर पर्वत श्रृंखला के मध्य में से ये बाकुड़ नदी निकली हुई है, जो जाकर के नर्मदा जी में मिल जाती है। और यहाँ पे हमारे साथ में ये सोनी जी हैं। और यहाँ परिक्रमा के नर्मदा परिक्रमा तीसरे दिवस की शुरुआत सुबह सुबह नर्मदे नर्मदे रवि सोनी राजगढ़। दीदी माँ कथम मिला रहा आपसे खरगोन थोड़ा। हाँ बोलते हैं। माँ नर्मदा के पावन तट पर आज बाजीराव पेशवा समाधि स्थल रावेरखेड़ी से साध्वी महामंडलेश्वर सत्यप्रिया दीदी की यहाँ नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत अभी सुबह के 6:30 बजे है। दीदी माँ नर्मदे हर माँ नर्मदा के परिक्रमा पथ पर प्रतिदिन नर्मदा परिक्रमा करने भक्तजनों के साथ साधु सन्यासी महामंडलेश्वर पहुँच रहे हैं। और इसी क्रम में आज महामंडलेश्वर सत्यप्रिया दीदी की यहाँ माँ नर्मदा की पैदल परिक्रमा। तो दीदी माँ से जानते हैं इस परिक्रमा का उद्देश्य और माँ नर्मदा के परिक्रमा का महत्व। संपूर्ण विश्व के अंदर एकमात्र नर्मदा जी हैं जिनकी परिक्रमा होती है, और 18 पुराणों में से एकमात्र नर्मदा जी हैं जिन पर पुराण है। और सबसे बड़ी बात, चाहे नवरात्रि हो, चाहे शिवरात्रि हो, चाहे किसी मंदिर के अंदर देव सत्ता को जब हम विराजमान करते हैं तो उनको स्थापित किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। पर जिसका कंकड़ भी शंकर हो, उसकी महिमा कितनी अपने आप में होगी। और रही बात हमारी इस यात्रा का, तो आप सभी काशी गए होंगे जी। काशी में आपने नंदी भगवान का दर्शन किया होगा। नंदी का मुख सदैव महादेव की ओर होता है, पर काशी में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता। काशी में नंदी का मुख मस्जिद की ओर है। तो हमारी इच्छा है कि भोलेनाथ अब प्रतीक्षा मत कराओ, न परीक्षा लो, नंदी को महादेव मिल जाए। इस भाव को लेकर के ये संकल्प करके हम सब लोग नर्मदा जी की यात्रा कर रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नंदी को महादेव मिल जाए ऐसी प्रतीक्षा, क्योंकि कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि कोर्ट के फैसले के बाद ही राम मंदिर का निर्णय हुआ, और अब ज्ञानव्यापी में जो नंदी भगवान प्रतीक्षा में ऐसे संकल्पों को लेकर माँ नर्मदा की परिक्रमा पे निकली महामंडलेश्वर साध्वी सत्यप्रिया दीदी। और यह आपका परिक्रमा प्रारंभ करने के बाद आज तीसरा दिवस है। हाँ जी। हाँ, तो इन 3 दिन में माँ नर्मदा के तट पर, माँ नर्मदा के पथ पर क्या अनुभव हुआ वो भी हमारे। चूंकि माँ है और माँ अपनी संतानों को न कष्ट देती है, न उनकी परीक्षा लेती है। माँ तो संतानों पर बलिहार हो जाती है। इसीलिए जब हम 2-4 किलोमीटर भी चलते थे तो लगता था पैर में बहुत पीड़ा है, कष्ट है। लेकिन माँ भगवती नर्मदा की हमने ये महिमा देखी, उनका चमत्कार देखा, उनकी वत्सलता देखी कि पहले दिन से सब चल रहे हैं। पैरों में छाले भी पड़े, बहुत लोगों को जो है पैरों में फपोले भी पड़े, लेकिन पीड़ा रहित हैं। और उसके बाद भी सब लोग यात्रा कर रहे हैं, ये उनकी ही कृपा है। और नहीं तो घर में जरा सा पैर में जरा खरोच भी पड़ जाती है तो बिस्तर लेके पड़ जाते हैं। और आप सब देखिए कैसे सब सेनानायक और योद्धा पीछे चल रहे हैं जो है, क्योंकि माँ की परिक्रमा कर रहे हैं तो निश्चिंतता से माँ के आंचल में ही है, उसी भाव से सब परिक्रमा कर रहे हैं। हाँ, सभी आपके साथ जो संत साथ चल रहे हैं सभी वृंदावन से के अलग अलग स्थान से, अलग अलग स्थानों से भी है, वृंदावन से भी है। और सबका सौभाग्य जिसको भगवती ने चुन लिया वो यहाँ नर्मदा जी की परिक्रमा करने के लिए आ गए। माँ के आंचल में नर्मदा जी की परिक्रमा तो वही कर, तो अहंकार रहित हो जाए, और जिसको भगवती स्वयं चुन ले कि आ मेरी संतान आकर के परिक्रमा कर और अपने मानव देह के जीवन को सार्थक कर। निश्चित ही मैया के तट पर वही आते हैं जिन्हें मैया बुलाती है। हाँ बिल्कुल। और
मैं भी एक शिक्षक हूँ, मूलतः राजगढ़ से रहने वाला हूँ। वाह। माई के तट पर पहली बार 30-31 साल में ओंकारेश्वर का दर्शन किया जी। नौकरी मिली, तो मैं भी कहता हूँ जिसे जो मिला वो मुकद्दर से मिला जी। जिसे जो मिला वो मुकद्दर से मिला, पर हमको तो मुकद्दर भी मां नर्मदा के तट से मिला। बहुत सुंदर। और मन में इच्छा थी, जब परिक्रमावासियों को देखते थे कि परिक्रमा करना है, पर मन में विचार आता था इतनी छुट्टियां मिलेगी नहीं जी। तो माँ से हमेशा प्रार्थना रहती थी, मैया एक ही इच्छा है जीवन में परिक्रमा हो जाए। पर 2021 में जब लॉकडाउन लगा और स्कूलों में ताले लगे, तब परिक्रमा हो गई। तब मैंने मां नर्मदा की परिक्रमा किसी के लिए किसी के लिए कोरोना काल परीक्षा था, किसी के लिए कोरोना काल एक तरीके का लॉकडाउन था, पर किसी के लिए देव सत्ता के समीप जाने का साधन ही बन गया। तब से माँ में दृढ़ विश्वास हो गया कि माई से जो मांगो मिलता है। असंभव को संभव कोई करती है तो माँ नर्मदा करती है। और प्रतिदिन नर्मदा परिक्रमा रवि यूट्यूब चैनल उसी समय मैंने बनाया था। 35,000 भक्त चैनल से जुड़े हैं और प्रतिदिन माँ नर्मदा के दर्शन के लिए मैं नर्मदा तट आता हूं। बहुत सुंदर, देख करके ठोकर ना लगे, पत्थर है। कल 5 बजे स्कूल से आने के बाद निर्णय लिया था सुबह जल्दी चलना है, दीदी माँ के दर्शन भी हो जाएंगे जी। तो मैं निकला था घर से अभी 5:30 बजे। आश्रम में कुछ जो भी बन जाता है परिक्रमावासियों के लिए दूध सुबह सुबह लेकर आते हैं। तो 2-3 आश्रम है रावेर में जी। तो प्रतिदिन माँ नर्मदा के तट पर आना और मैया का दर्शन तो अपने आप को सौभाग्य समझता हूँ। जीवन में जो मिला है वो माई के तट से ही मिला है, तो जो बन जाए माई के तट पर, माई के पथ पर। अनेक संतों के यहाँ दर्शन होते हैं। अभी आगे जो सूरज कुंड वाले दाता गुरुदेव भी जिन्हें चतुर्मास किया बिल्लोरा में, उनकी भी माँ नर्मदा परिक्रमा चल रही है। अभी माँ नर्मदा का तट और ये पथ है। इस तरह परिक्रमावासी इन दुर्गम मार्ग से माँ नर्मदा की परिक्रमा को निकलते हैं। और आज हमारा सौभाग्य रहा कि वृंदावन से माँ मंडलेश्वर श्री श्री 1008 साध्वी सत्यप्रिया दीदी जी की माँ नर्मदा परिक्रमा का यह दर्शन और साथ में चल रहे सभी संतों का दर्शन हमें मिल रहा है। स्थान जो है पेशवा जी की, मराठा जो रहे बाजीराव पेशवा, उनकी समाधि स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। वो ऐसे मराठा रहे जिन्होंने हिंदू संस्कृति के लिए बड़े बड़ों को लोहा के चने चबवा दिए। किस प्रकार से भारत की मिट्टी ने ऐसे योद्धाओं को पैदा किया जिन्होंने किसी भी प्रकार से गुलामी को स्वीकार नहीं किया। हंसते हंसते मृत्यु का वर्ण तो कर लिया, परंतु कभी गुलामी स्वीकार नहीं की। ऐसे ही वीर योद्धा हमारी प्रेरणा बनते हैं, हमारे मार्ग को प्रशस्त करते हैं। आज उनके समाधि स्थल को प्रणाम करके हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि ऐसी माँ भारती की भूमि पर हमें जन्म लेने का अवसर मिला, जिन्होंने ऐसे वीर योद्धाओं को पैदा किया, जिनको पाकर के धरती भी अपने आप को बहुत समृद्ध समझती है। आपकी समाधि पर प्रणाम करते हुए पुनः पुनः माँ भारती को प्रणाम करते हुए नर्मदे माता की जय। रावेर से बकावा की ओर यह परिक्रमा आपसे मिलाऊं मैं आपसे। हाँ दे देना सभी को। हाँ दे देंगे। इस तरह दीदी माँ ये नर्मदा अष्टक और नर्मदा जी की स्तुति के ये पत्रक भी है, तो सभी को आके देता हुआ श्रद्धा से तो आएगा। एक नदी बाकुड़ नदी पड़ती है यहाँ आगे थोड़ा सा, तो उसमें जब परिक्रमावासी निकलते थे तो इतना इतना पानी रहता था। तो यहाँ के युवाओं ने अस्थायी पुल का निर्माण करा। तो परिक्रमा जब तक परिक्रमावासी आते हैं तो उसको लगा दे। नाम क्या बताया? रवि सोनी जी। अखंड परमधाम से पुल कहाँ बनाया है? ये श्रद्धा सेतु, ये आगे बाकुड़ नदी आएगी। बाकुड़ और नर्मदा जी का संगम है। अच्छा। तो वहाँ निकलने में बड़ी परेशानी होती थी, कोई परिक्रमावासी गिर भी जाते थे, गहराई का पता नहीं चलता था। तो वहाँ के युवाओं ने आहिस्ते ही उसको पुल बनाया सेना की तर्ज पर 40-50 ड्रम के माध्यम से, और उस पर परिक्रमावासी सिंगल निकल जाते हैं। तो उसका नाम दिया श्रद्धा सेतु। आइए आचार्य जी, सूर्य नारायण भगवान अपने पास जल भी आप इधर आ जाएं आगे। मैया का तट भगवान सूर्यदेव की। चलिए वाह।
सूर्यस्य नमस्कारम् आदित्यस्य नमस्कारम् ये कुर्वन्तु दिने दिने ये कुर्वन्तु दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते दारिद्र्यं नोपजायते दारिद्र्यं नोपजायते दारिद्र्यं नोपजायते। ओम आदित्याय नमः ओम आदित्याय नमः ओम जगत्साक्षिणे नमः ओम जगत्साक्षिणे नमः ओम भुवन भास्कराय नमः ओम भुवन भास्कराय नमः ओम सहस्रकिरणाय नमः ओम सहस्रकिरणाय नमः ओम अनंताय नमः ओम अनंताय नमः ओम अच्युताय नमः ओम अच्युताय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम गोविंदाय नमः। बोले सूर्य नारायण भगवान की जय। जय हो भुवन भास्कर। तो इधर चले जाते हैं लाए थे कि नहीं कैसे लाएंगे कल जल आगे जाता हूँ हे हार दे दिया। हो जाता है माई के तट से और माई के पथ पे जा जाते हैं उन स्थानों से, तो इच्छा होती है कि फिर चले वापस वहीं। हाँ, और परिक्रमा में ये भी एक निरंजन 2 सुखी और 3 में खटपट और 4 महादुखी। तो परिक्रमा अगर अकेले निरंजन की तरह हो तो उसका बड़ा आनंद है, पर संतों को तो सभी का मान सम्मान। नर्मदे। ये आगे हम जो श्रद्धा सेतु है, इस श्रद्धा सेतु को अभी पार करेंगे और श्रद्धा सेतु की जलधारा आगे माँ नर्मदा से मिलती है। हमारी भी हे हाँ नर्मदे। हे हाँ हे हाँ। ये लोग कहाँ से उतर गए? आगे से ये यहीं से गए हैं। नहीं तो ये भी आना जल धारा है, देखो कितनी आ जाएगा नहीं इधर का आ जाएगा। नदी है ना इधर से ये बाकोड़ नदी है। हाँ। भैया नाम क्या बताया था आपने? रवि सोनी, नर्मदा परिक्रमा रवि। इस समय हम बाकोड़ नदी के तट पर खड़े हुए हैं। बहुत ही सुंदर पर्वत श्रृंखला के मध्य में से ये बाकोड़ नदी निकली हुई है, जो जाकर के नर्मदा जी में मिल जाती है। और यहाँ पे हमारे साथ में ये सोनी जी हैं। इनके साथियों ने मिलकर के कि यात्रियों को, तीर्थ यात्रियों को जो नर्मदा जी की पथ परिक्रमा करते हैं, उनको दिक्कत ना होना पड़े, तो उन्होंने माँ नर्मदा की परिक्रमा में सबको बड़ी सरलता से ये नदी पार कर सकें, अपने साथियों के साथ पुरुषार्थ करके उन्होंने पीपे पर ये पुल बनाया है। ऐसा दर्शन आपको भारत के शायद किसी क्षेत्र में करने को मिलेगा। यहाँ नर्मदा जी को नदी के रूप में नहीं देखते, यहाँ नर्मदा को साक्षात माँ के रूप में उनका दर्शन किया जाता है। नर्मदा पथ पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के अंदर माँ नर्मदा का दर्शन किया जाता है। कैसे उनके लिए वो सुगम बन सकें, कैसे उनके सहयोग कर सके, उस भाव से हर कोई ने नर्मदे कह करके उनको ऊर्जा देता है। भोजन, पानी, चाय सब अपने आप को प्रस्तुत कर देते हैं। ये अतुल्य भारत का दर्शन यदि आपको करना है तो माँ नर्मदा की परिक्रमा करनी पड़ेगी। आइए चलें आगे अपने पथ पर। युवाओं द्वारा जो श्रद्धा सेतु का निर्माण विगत 4-5 वर्षों से किया है और परिक्रमावासी आसानी से इस बाकुड़ नदी को पार कर सके, तो यह यात्रा पहुंच चुकी है बाकुड़ और नर्मदा के इस संगम पर। नर्मदे हर। प्लीज ना हो, ये आप और इनके साथियों ने ये दीपेश को बाकुड़ नदी माँ नर्मदा जी से जो आप ये चट्टान देख रहे हैं, इसके बाद इसका संगम हो जाता है नर्मदा जी से, और ये बाकुड़ के तट पर अभी
या सुबह सुबह का दर्शन। कितना ओ बाप रे, वो देखो वो कैसा दृश्य है, कौन खड़ा होगा बीच में नौका पे, देखो क्या दृश्य है अलौकिक दृश्य है। दोनों हाथ नर्मदा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय। नैया डार दई हो मैंने तुमरे भरोसे रे वामा, ई भवर में नैया डार दई। जय हो माई की नैया डार। काला करके ले रहा हूँ तो पूरा। माँ ने अभी रावेर से यात्रा प्रारंभ करके और रावेर और बकावा के बीच में जो श्रद्धा सेतु से आप पार होकर आए हैं, तो बकावा के युवाओं द्वारा जो ये श्रद्धा सेतु का निर्माण किया गया है, अगर ये ना हो तो कितनी कठिनाई परिक्रमावासियों को होती थी पहले। बकावा के सभी भक्त मंडल को जिन्होंने इस श्रद्धा सेतु का निर्माण किया है, आपको बहुत बहुत साधुवाद है। खूब ईश्वर आप पर अपनी कृपा करे। आपने परिक्रमा वासियों के लिए ये श्रद्धा सेतु बना करके आपने उनकी यात्रा को बहुत सुगम कर दिया। अन्यथा वो नदी में से निकल के आते किसी को ठोकर भी लग सकती है, कहाँ जल कितना है इसका भी अंदाज़ा बाहर के व्यक्ति को होता नहीं है, परंतु आपने इस सेतु को बना करके उनकी यात्रा को सुगम कर दिया। और यही भारतीय होने की सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि भारतीय होना, मनुष्य होना, उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? बोले जो औरों की चिंता करे, जो सबका हो जाए, वही तो मनुष्यता है, वही तो भारतीयता है। इसलिए आपने श्रद्धा सेतु बनाकर के जो कार्य किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है। ईश्वर आपको और समृद्ध बनाए। नर्मदे हर जय हो। कि अभी श्रद्धा सेतु पे सभी परिक्रमावासी सुबह सुबह का यह दर्शन है, सभी निकल रहे हैं और मैया के तट पर बड़ा आनंदित या दृश्य भगवान सूर्य नारायण का उदय और परिक्रमावासियों का इस श्रद्धा सेतु से इस पार से उस पार होना। इसकी जगह लकड़ियाँ होनी चाहिए, वजन ज्यादा फंटी होती ना, फंटी वाली, या इसके ऊपर एक मैट बिछा दें। बैठ के फंटी होती ना, फंटी दीदी वो सत्यमूर्ति जी को बोलो कि वजन हो जाएगा। हाँ बस पे वजन हो जाएगा। आप ले आओ ना, सारे एक साथ नहीं, दो दो करके आओ। उनको कुछ। आज हमने वहाँ से यात्रा प्रारंभ की है। माँ भगवती नर्मदा की अपार कृपा है, काशी के नंदी को महादेव की प्राप्ति हो, इस संकल्प को लेकर की ये यात्रा हमारी आज तीसरे दिन के पड़ाव की ओर चल रही है और हम सबको बहुत आनंद आ रहा है। सबसे बड़ा जो हमने माँ भगवती की नर्मदा की परिक्रमा करते हुए जिस चमत्कार की अनुभूति की, वो ये की कि जरा 4-5 किलोमीटर भी चल देते थे तो पैरों में बहुत दर्द होता था, पैरों में छाले भी पड़ गए, लेकिन उसके बाद भी माँ भगवती ने अपनी गोद में, अपने आंचल में समेट रखा है। ऐसी अनुभूति हमने इन 2 दिनों में ही कर ली। माँ भगवती ने कैसे हमको गोदी में लेकर के इस यात्रा को पार कराया। सभी लोगों ने कहा था कि प्रारंभ में ज़्यादा नहीं चलना है, लेकिन पहला दिन जो था 108 कन्या, 108 ब्राह्मण और 108 संतों की पूजा, माँ नर्मदा जी को पोशाक पहना करके, अभिषेक अर्चन करके, सबको भोजन प्रसादी करके निकले थे। जबकि छोटा मोटा कोई घर में काम करो, कार्यक्रम करो तो थक जाता है जीव। उस दिन हमारी दोपहर तक पूरा ये सारा अनुष्ठान हुआ। उसके बाद भी हमने 16 किलोमीटर की यात्रा की और कल करीबन 24 किलोमीटर की यात्रा की, लेकिन कहीं कोई थकावट की अनुभूति नहीं हुई। इससे बड़ा जीवन में चमत्कार और क्या चाहिए। ये हमने साकार रूप से माँ भगवती नर्मदा का चमत्कार कल देखा और आज भी जब सुबह हम लोग यात्रा पे निकले हैं तो सबको बहुत आनंद है, बहुत सुख के साथ, आनंद के साथ हम सब ये यात्रा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आइए आप सब इस संकल्प में सहभागी बने। दूर दूर तक नंदी, काशी के नंदी को महादेव की प्राप्ति हो, ये घर घर के अंदर नारा गूंजे। में राम विराजमान हो गए, अब काशी को भी महादेव की प्राप्ति हो जाए, इस भाव से इस नर्मदा यात्रा में आप सबका भी जो है आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। नर्मदे। इस तरह इस परिक्रमावासी श्रद्धा सेतु को पार करते हैं। कायाकल्प करने वाली यात्रा, ये याद रखना, जो मृत्यु से मुक्त कर दे आपको। ये नर्मदा जी की यात्रा वो है जो आपको, आत्म को परमात्मा में विलय कर दे, जो अहम को वयम में बदल दे, अहंकार मैया को इसलिए निर्दोष होकर के, बालक बन करके माँ नर्मदा जी के पथ पे चलो। आपको देखो कैसे हाथ में लेके जाएगी। अभी हम यही बात कर रहे थे, हमने कहा कि 5-7 किलोमीटर चलने के बाद पिंडलियां दर्द कर देती। वृंदावन की परिक्रमा करके आओ तो दर्द हो जाता है,
पहले ही दिन हम लोग पूरे दिन कार्यक्रम करते रहे और यात्रा करी कल पूरे दिन की। भगवती ने ऐसे गोदी में ले रखा है, नन्हे तो बनो। तो देखो भगवती कैसे खेल खेल में हमारी ये यात्रा पूरी कराएगी। इसलिए निष्कामता, निर्दोषता, सहजता, सरलता माँ को स्वीकार होती है। बच्चा बड़ा बन जाता है तो माँ गोदी से छोड़ देती है, और जैसे बालक बनेगा तो माँ आकर से छाती से लगा करके बूढ़े होने तक भी माँ अपने बालक का भरण पोषण करती है, उसको हृदय से लगा के रखती है, उसकी चिंता करती है। लेकिन देखती है बालक अब बड़ा हो गया तो माँ भी कहती है जा मैं मुक्त करती हूँ तुझको। ठीक है, नर्मदे हार। एक मिनट भी अर्घ देना। नर्मदे हर माई के प्यार की जय हो, माई के दुलार की। कौन सी नदी बताई थी? बाकुड़। बाकुड़ नदी है ये। नर्मदा जी को तो हम ऐसे पार ही नहीं कर सकते ना। नर्मदे हर हम आए थे महामंडलेश्वर साध्वी सत्यप्रिया गिरिजी महाराज की नर्मदा परिक्रमा में। बकावा से यहाँ तक 2-3 किलोमीटर की यात्रा हुई दीदी माँ के साथ। अब हम भी इस श्रद्धा सेतु को पार करके पुनः जा रहे हैं बकावा से रावेर की ओर। हमारी गाड़ी वहीं खड़ी है। हमने भी पैदल दीदी माँ के साथ परिक्रमा। और यह बाकुड़ नदी है, बाकुड़ और नर्मदा का यह संगम है। और इस सेतु को पार कर यहाँ से आगे जाया जाता है। जो परिक्रमावासियों को छोड़ने पहुँचे थे हम यहाँ तक। नर्मदे देखो माई की, आज सुबह माई के तट पर लगभग 6 किलोमीटर चलकर आ रहे हैं। साध्वी महामंडलेश्वर सत्यप्रिया गिरी जी के साथ परिक्रमा में गए थे। हरदा जिले से लगी 2 घंटे से रावेर